आप लोग। मैं आकाश और स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल में। तो आज अपन मिले हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर के, यानी कि 12th की फिजिक्स है उसके पहले चैप्टर के लिए वैद्युत आवेश व क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स के लिए। आज अपन ने इसकी थ्योरी तो अपन पढ़ चुके हैं, तो अपन न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। 2-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि NCERT पर बेस्ड है। आपको NCERT बुक में वो सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, उन्हीं को अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपका कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, इनके बीच का बल क्या होगा। तो अपन को दूरी दे रखी है। सबसे पहले अपन जो चीज अपन को दे रखी है, जो इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखी है, उस इन्फॉर्मेशन को अपन सबसे पहले अपने बोर्ड पर या अपनी कॉपी पर लिखते हैं। तो अपन को यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, दूरी यानी कि r 30 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया, ये दे रखा है। इसके अलावा दे रखा है आपको आवेश Q1 2 × 10⁻⁷ कूलम और Q2 दे रखा है आपका 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब अपन को इसमें निकालने वाले हैं, इसमें जो निकालना है अपन को, इनके बीच में बल कितना लग रहा है, यानी कि इनके बीच में लगने वाले के बल की अपन को गणना करनी है। अगर इसको अपन देखें तो कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। Q1 Q2, Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁷ एंड Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁷ कूलम। और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है r, वो आपकी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। और अपन को बल निकालना है कि Q1 Q2 पर कितना बल लगा रहा है, Q2 Q1 पर कितना बल लगा रहा है। तो इसको निकालने के लिए अपने पास एक सूत्र होता है। सबसे पहले वो होता है अपने पास कूलम का। याद करो, अपन ने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। वही अपन सूत्र लिखने वाले हैं कि आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब अपन यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा k। अब सवाल में दे रखा है कि वायु में उपस्थित है। जब भी अपन वायु की बात करेंगे तो यहाँ पे k का मान लेंगे अपन 1/4πε0। ये अपन मान लेते हैं, अपन ने थ्योरी में इस चीज को पढ़ा भी है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻। अपन को f निकालना, बाकी सारी वैल्यू अपन को दे रखी है। तो अपन f के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब रखेंगे अपन वैल्यू 9 × 10⁹। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद Q1 और Q2 की वैल्यू रख लेते हैं। Q1 की वैल्यू ये दे रखी है और Q2 की वैल्यू ये दे रखी है। इसके बाद में अब बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर हमारे पास सेंटीमीटर में कोई दूरी दे रखी है तो उसको अपन मीटर में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि सारे मान जो अपन चल रहे हैं वो मीटर प्रति सेकंड में या मीटर प्रति कूलम में, मीटर प्रति न्यूटन में ही चलेंगे। तो अपन को क्या करना है, अपन को सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपन 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपन इस मान को यहाँ पे रखेंगे r की जगह पर। रखिए मान को 2 का उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 × जितनी भी संख्या हैं उनको लिख लेते हैं एक साइड में, यानी ये सॉल्व करना है, गुणा भाग करना है। तो वो आप कर सकते हो किसी भी तरीके से। मैं जो मुझे उचित लग रहा है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, और आपको जिस तरीके आपको सही लगे, आपको सूटेबल लगे, आप उस तरीके से गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 10⁻⁻9 × 7 और 7 14। अच्छा, अपन को इतनी बात तो अपन समझते हैं ना कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। घात के ऊपर घात, घातों का गुणा होता है। जब भी कोई घात नीचे से ऊपर जाएगी तो उसके साइन है वो चेंज हो गया, यानी नीचे घात अगर माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, और नीचे प्लस की है तो ऊपर जाके वो माइनस की हो जाएगी। इतना अपन समझते हैं। ओके, चलो अब इसको करते हैं। 3 का उसके निकालेंगे तो 9 आ गया। अब घात के ऊपर घात, घातों का गुणा होगा तो 2 दूनी 4। 9 से 9 खत्म। 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10⁻⁷ 9 × 10
f बराबर 6 इंटू 10⁻⁹ इंटू ये घात अगर ऊपर पहुंचेगी तो हो जाएगी प्लस की इंटू 10⁻⁻, यही चलेगा अपने पास में। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो f बराबर वैल्यू निकालेंगे तो 6 इंटू, अब देखो जो प्लस बराबर की घातें हैं, जो पॉजिटिव घातें हैं उनको एक साइड में जोड़ लेते हैं, और जो नेगेटिव घात होती है उनको एक साइड में जोड़ लेते हैं। तो अपने पास पॉजिटिव घात कौन सी है? 10⁻⁹ और 10⁻⁴, इनको अपन जोड़ लेंगे एक साथ, 10⁻30 एंड, ठीक है। तो f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 इंटू 10⁻⁻⁻1, या फिर ये कह सकते हैं कि 0.6 इसका मान आ गया न्यूटन। चलो अपन से गलती हुई है इसमें, यहाँ पे 30 दे रखा है तो अपन ने यहाँ पे 3 कर दिया, तो 3 के हिसाब से आंसर सही है। और अगर यहाँ पे अपन 30 करते हैं तो 30 2 ये 2 भी इसके साथ में रख जाएगी तो माइनस के 2 रह जाएगा, प्लस के 2, तो यहाँ पे बचे माइनस के 3, ठीक है। ये आज का आंसर हो जाएगा दोनों ही कहीं से, ठीक है। बताओ बात यहाँ तक समझ में आई? ओके, ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें मैंने घात में जो 3 के बाद में 0 है उसको लिखना भूल गया था, जिस वजह से इसका जो आंसर है वो आपका डिफरेंट आ रहा था, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे 0 लिया तो आंसर सेम, ओके। चलो अब अगले सवाल की बात करते हैं। इसको साफ कर दूं? चलो साफ कर देता हूँ। ये कॉलम में यहाँ के यहाँ ऐसा के ऐसा लिखा छोड़ देता हूँ। अब देखिए दूसरा सवाल दे रखा है आपका कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले आवेश के कारण वायु में 2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। ये सवाल पूछ रहा है। तो आवेश दे रखे हैं आपको 0.2 माइक्रोकूलम एंड 0.4 माइक्रोकूलम, और Q2 दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम। अब इसके बाद दे रखा है कि इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो है 0.2 न्यूटन। इतना इनके बीच में बल लग रहा है और आपसे पूछ रहा है कि बीच की दूरी क्या होगी, या अपन से पूछ रहा है, अपन कहें कि अपन से r पूछ रहा है कि बीच की दूरी कितनी होगी। अपन बीच की दूरी निकालने की बात करें तो सबसे पहली बात है f बराबर, फॉर्मूला वही है अपने पास 1/4πε0 Q1 Q2 r²। f की वैल्यू रखेंगे 0.2 बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू 0.4 इंटू, अच्छा ये बात और जब ये माइक्रोकूलम में है तो इनको कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 का अपन करेंगे मल्टीप्लाई। सेम इसमें भी, ये भी माइक्रोकूलम है तो इसको कूलम में बदला जाएगा सबसे पहले, जिसमें करेंगे, ठीक है। अब अपन ने ये सब कर लिया है तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं। अब अपने पास r की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे r उसके रखा, r उसके कर दिया। अब देखो अब यहाँ पे जो कुछ भी अपने पास काट पीट हो रही है वो कर लेते हैं, जैसे कि 0 पॉइंट से 1 पॉइंट करते हैं, और 2 से गया ये कितनी बार, 2 बार, 2 तो नहीं 4, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब कैंची मार गुणा कर दीजिए, यहाँ पे आ गया r²। अब इनका अंदर अंदर गुणा कर लेंगे, 9 इंटू 8 दूनी 16 1.6 इंटू, अब घातों को देख लें, 6 6 12, 12 में से 9 गए कितने बचेंगे, 3, 9 3 12, तो माइनस के 3 घात बचेंगे। अब अपन एक काम और कर लें कि अपन को कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, इस दशमलव को हटा दें तो क्या कर लिख सकते हैं अपन, 10⁻⁻4। बताओ इतने में कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि अपन ने क्या किया,
1.6 लिखा हुआ था। अब यहाँ पे अपन ने पॉइंट उठाया तो एक माइनस की घात बढ़ी, जब एक माइनस की घात बढ़ी उसको अपन ने इसके साथ में जोड़ दिया। अब अपन को जब भी अपन वर्ग मूल हटाते हैं तो दूसरी साइड में एक वर्ग आता है, वर्ग आएगा तो वर्ग में क्या होगा, 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। इसको फ्री करेंगे इसमें से निकाल करके तो 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, यानी कि दूरी आपकी आ गई 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, या कहें कि r बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरा आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, r बराबर कितना आ गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। अब दूसरा सवाल जो तुमसे पूछ रहा है ये था सवाल ए, इसी का सवाल ए था। अब जो बी सवाल है वो भी अपने को ध्यान से देखना है। बी सवाल में बोल रखा है कि दोनों आवेश एक दूसरे से किसी दूरी पर स्थित हैं, जबकि अपन को दूरी ज्ञात है तो अपन लिख देंगे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि आवेश Q1 जो है वो Q2 को 0.2 न्यूटन के फोर्स के साथ में आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है। तो अब Q2 है वो Q1 को कितने फोर्स के साथ में आकर्षित या प्रतिकर्षित, अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है, क्या एक बात अपन ने पढ़ी थी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, याद करो क्लास 11 तो अपन ने क्या पढ़ा था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाता है तो वो अन्य ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगाता है, यानी कि F12 इक्वल टू होता है F21। यही कंडीशन अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद तो पहले का मान कितना है आपका F12 बराबर 0.2 न्यूटन। तो अब दूसरा वाला और पहला वाला आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो दूसरा वाला फोर्स भी कितना आया 0.2 न्यूटन। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई, पूरा क्वेश्चन समझ में आया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर दें अपन। ओके, अब अगला सवाल बोल रहा है आपसे कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी एक विमाहीन राशि है। पहला सवाल तो ये है कि ये एक विमाहीन राशि है, ये अपन को सुनिश्चित करना है, ये अपन को प्रूव करना है। चलो वो अपन कर देंगे। और इसके बाद ये पूछ रहा है भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इन अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। अपन को इसका एक अनुपात भी निकालना है और इसके साथ में अपन को देखना है कि इसमें से किसका मान अधिक है और किसका मान कम है। चलो तो सबसे पहले बात करें इनके नियतांक के लिए, तो पहले अपन बात करते हैं Fe यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। अपन सपोज करते हैं कि अपने पास में दो इलेक्ट्रॉन हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, अपने पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर स्थित है। ये अपने पास में है पहला केस। अब यही केस दूसरी कंडीशन में लेंगे तो अपन ने एक बात समझी है, अपन ने एक बात पढ़ चुके हैं कि जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल है, जो वैद्युत बल है, वो आवेशों के बीच लगता है, और जो कि आपको गुरुत्वाकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमानों के बीच या उनके मास के बीच में लगता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो भी ऐसी करके बनेगा, ठीक है, अपन ने ये कर लिया। अब इसी को अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले के लिए बात करें कि एफ ई बराबर के ई डॉट ई अपॉन आर स्क्वायर, और इसको मान लेते अपन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी m1 यानी कि एम ई, m2 यानी कि एम पी अपॉन आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई सबके? ओके, अब अपन क्या करेंगे पहली इक्वेशन
का पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन से भाग देंगे। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाई सेकंड इक्वेशन, यानी कि पहली इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का भाग देने पर क्या अपने पास पहली इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का भाग देने पर कुछ ऐसा करके मिलेगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अब ये मिला कैसे, तो अगर इसकी बात करें तो अपन यहीं पे करके देख लेते हैं। इसका गुणा इसके साथ में, ये गुणा इसके साथ में, जब ऊपर नीचे से ये कट आएंगी तो ऊपर आ गए ये और नीचे आ गए ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे तो अपन ने इलेक्ट्रॉन का उसके कर दिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनके अपन मात्रक लिख लेते हैं यहीं पर। के का मात्रक क्या हो सकता है? के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ई का मात्रक जो रहेगा वो आपका कूलाम रहेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कूलाम स्क्वायर। अब जी का मात्रक लिखें तो जी का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड इन दोनों के मात्रक की बात करें तो केजी स्क्वायर, क्यों एक का इसका भी केजी और इसका भी केजी, यानी कि केजी। चलिए बताइए मुझे यहाँ तक बात किसी समझ में आई कि आपके में नहीं आई? चलो बहुत बढ़िया। आगे तो अब इसमें थोड़ा सा और सॉल्व कर लें इसे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इंटू कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर पर इंटू केजी स्क्वायर। ये अपन ने कैसे किया? ये अपन ने किया ऐसे करके, क्योंकि अगर इसका गुणा होगा ऊपर वाले में और इसका गुणा होगा नीचे वाले के साथ में। क्यों? ये अपने मैथमेटिक्स के बेसिक से नियम है जो अपन को पता होने चाहिए। ठीक है। अब अगर अपन सी से सी काट देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर, अपने पास रिजल्ट क्या आया? 1। तो जब आपको केवल एक अंक गणितीय अंक मिला है, केवल आपको एक डिजिट मिला है, तो इसकी कोई विमा नहीं है, तो अपन ये भी बोल सकते हैं जब इसकी कोई विमा नहीं है तो इसकी भी एक कोई भी विमा नहीं होगी। यानी कि अपन ने ये प्रूव कर चुके हैं कि के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी की कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई? ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो है इसी में जुड़ा हुआ, वो क्वेश्चन भी कुछ इंटरेस्टिंग सा है, उसके लिए भी बात करेंगे अपन। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि इसका जो अपन को मान निकालना है, इनके अनुपात का मान कितना होगा। तो इनके अनुपात का मान निकालने के लिए इनके जो जो मान है अपन रखेंगे। तो एफ ई अपॉन एफ जी, इनकी वैल्यूएशन रखेंगे 9 इंटू 10⁻9, के की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में जी की वैल्यू 6.67, जो कि जी की वैल्यू होती है क्योंकि जी एक नियतांक है तो उसकी भी एक आपकी अपनी वैल्यू होती है। जैसे अपने पास के की वैल्यू है, के आपका एक नियतांक है, वैसे ही जी भी आपका एक नियतांक है तो जी की भी आपकी अपनी अलग वैल्यू है। तो वो वैल्यू अपन ने ये रख दी। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान रख देंगे। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है। अब इन सब की कैलकुलेशन करेंगे काट पीट करने के बाद में अपने पास 2.27 इंटू, अब ये घातों का गुणा कीजिए 19 कुछ भी करके इन घातों कैलकुलेशन कुछ ये है। तो इसका मान अपन को मिल गया। क्या होता है इसका मान? इनके अनुपात का मान जो होता है वो होता है 2.27 इंटू 10⁻39। ठीक है। चलिए अब अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं।
एनसीईआरटी में। इसके बाद 2-4 थ्योरेटिकल सवाल हैं, वो मैं करा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो सारे क्वेश्चन अपन ने क्लासेस में कर रखे हैं। तो यहाँ पे अपन जो सवाल करने वाले हैं वो सिर्फ वही सवाल करने वाले हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ। चलिए, सवाल है ये सवाल नंबर 6। सवाल में दे रखा है कि 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, QB 5 माइक्रोकूलम, माइनस के 5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD माइनस के 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। 4 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के, यानी कि अपने पास एक स्क्वायर है जिसकी एवरी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये साइड भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। नाम दे दीजिए A, B, C, D। अब देखो QA दे रखा है आपका, यानी कि A पर जो आवेश रखा हुआ है वो आपका दे रखा है 2 माइक्रोकूलम। QB दे रखा है माइनस के 5 माइक्रोकूलम। QC दे रखा है माइनस के 2 माइक्रोकूलम प्लस के, और QD दे रखा है माइनस के 5 माइक्रोकूलम। अब इसके बाद अपन ने क्या किया है, 2 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम सारे रखे हुए हैं, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम, यानी वर्ग का जो सेंटर है आपके स्क्वायर का उस पे 1 माइक्रोकूलम का एक आवेश और रखा हुआ है। सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का आवेश के और रखा हुआ है। तो अपन से पूछ रहा है कि इस पर जो बल होगा वो कितना होगा, यानी कि इसके द्वारा लगने वाला बल, इसके द्वारा लगने वाला बल, इसके द्वारा बल और इसके नेट फोर्स इस पे कितना होगा। अब देखो इसको अपन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको नॉर्मली अपन थ्योरेटिकली समझेंगे। अच्छी बात आई है कि ये आपको इसे किसी फोर्स के साथ में खींच रहा है, F के साथ में, इस साइड में इसे ये खींच रहा है F फोर्स के साथ में। ये मान सेम है ये दोनों Q1 और Q2 सेम है, दूरी भी सेम है। ये दूरी मान लेते अपन R, ये भी R, ये भी R और ये भी R, ठीक है। अब ये R दूरी पर है, ये इसको खींच रहा है सेम फोर्स के साथ में, वही सेम फोर्स के साथ में ये भी खींचेगा। तो क्या होगा, ये से खींचेगा इस साइड में, मान लो ये इस साइड में 5 न्यूटन के फोर्स के साथ में से खींच रहा है, और ये भी ऊपर की साइड में कितने न्यूटन से खींच रहा है, 5 न्यूटन फोर्स के साथ में से खींच रहा है। तो क्या इस पर जो लगने वाला बल है वो इसका जो रेट होगा, यानी कि FD बराबर होगा FB के, ठीक है। FB के बराबर होगा। तो इन दोनों का नेट फोर्स जो होगा वो होगा FD माइनस FV, यानी कि 0। अब यही सेम कंडीशन आपके यहाँ पे होगी। यहाँ पे मान लो इसको F1 फोर्स के साथ में नीचे की तरफ खींचा जा रहा है इस साइड में, और वही इस साइड में आपको खींच रहा है, वो भी आपको खींच रहा है F1 की कंडीशन के साथ में। F1 नीचे की साइड में खींच रहा है और F1 से ही ऊपर की साइड में खींच रहा है। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं कि FA और FC आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, और FA और FC आपस में बराबर हैं। तो नेट फोर्स जो होगा FA माइनस FC, यानी कि ये फोर्स भी क्या हो गया, 0। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो आपका कितना होगा, 0, यानी कि 0। बताओ ये बात समझ में आई कि अपन ने क्या किया कि अपन ने केंद्र पर एक आवेश रखा है जो कि सबसे सेम दूरी पर है, दोनों विपरीत कोणों पर आवेश जो रखे वो भी सेम है। तो अब अगर जितने फोर्स से ये नीचे जाएगा उतने ही फोर्स से ये ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगा। इतना पर वेक्टर वाली चैप्टर पढ़ चुके हैं, वही अब यहाँ पे होगा। 2 माइक्रोकूलम है और ये भी 2 माइक्रोकूलम है। जितने फोर्स के साथ ये ऊपर खींचेगा उतने ही फोर्स के साथ ये नीचे खींचेगा।
तो ये दोनों फोर्स भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा आपका 0। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ भी आपका थ्योरेटिकल है तो वो अपन कर चुके हैं। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि दो बिंदु आवेश क्यू ए, यानी कि दो बिंदु आवेश, एक बिंदु यहां मान लिया अपन ने, एक बिंदु यहां मान लिया, ये क्यू ए दे रखा है आपका कितना 3 माइक्रो कूलम, यानी कि 3 माइक्रो कूलम, ठीक है। और क्यू बी है माइनस के 3 माइक्रो कूलम, क्यू बी माइनस के 3 माइक्रो कूलम दे रखा है, बहुत बढ़िया। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पर है, यानी कि ये जो दूरी है इनके बीच की वो है आपकी कितनी 20 सेंटीमीटर। दूरी कितनी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछ रहा है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अच्छा, इन दोनों के मध्य बिंदु यानी कि एक ऐसा यानी कि एक ऐसा बिंदु जो इस लाइन को बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर सके, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये दूरी आपकी कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर एंड ये दूरी भी आपकी 10 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे वैल्यूज को लिख लेते हैं अपन। क्यू ए आपको दे रखा है 3 माइक्रो कूलम, अगर इसको कूलम में बदलेंगे तो 10 टू द पावर माइनस के 6 करेंगे, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, क्योंकि जब भी अपन माइक्रो कूलम से कूलम में बदलते हैं तो 10 की घात माइनस 6, और जब अपन कूलम से माइक्रो कूलम में बदलते हैं तो 10 की पावर प्लस के 6 लेते हैं, ठीक है। वही अपन क्यूवी के साथ करेंगे। क्यूवी बराबर माइनस के 3 माइक्रो कूलम है, तो इसको बदलेंगे तो माइनस के 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 कूलम। अब अपन को बताना है कि इन बिंदुओं के बीच में, अब ये मान ली ए, ये आपका O और ये आपका B, इनके बीच में अपन को क्या बताना है, इनके बीच में अपन को बताना है कि इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिरकार होगी कितनी, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन E निकालेंगे तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा E, ठीक है, प्लस EB, ओके। तो E फॉर्मूला K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस K Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है K Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K अपना एक नियतांक है जिसकी वैल्यू अपन लेते हैं 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो वही अपन लेंगे, इसका बाद में लेकर अपन ने अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अच्छा, अपन इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए इनमें से क्या क्या चीजें जो अपन कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने की जरूरत है क्या अपन इसको आपस में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 2KQ अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि दोनों मान कितने लगभग सेम है, दूरी भी सेम है, तो अपन को करना है कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ इसी में वैल्यू रख देनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं 2 इसलिए किया क्योंकि दोनों की वैल्यू लगभग सेम है। अगर आपके यहाँ पे दोनों की वैल्यू डिफरेंट हो तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको इसी में पहले सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको करने बाद जो सॉल्व करने बाद जो आंसर आएगा वो आपका वैलिड होगा। लेकिन अपने पास में वैल्यू दोनों की लगभग सेम है, तो इसलिए मैंने आगे 2 लगा करके इन दोनों को जोड़ लिया, ठीक है। जो लिखिए 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 अपॉन R स्क्वायर कितना 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से अपन ने क्या में बदला मीटर, E बराबर 9 दूनी 18, 18 थी 54, ठीक है। अब यहाँ पे घात है आपके प्लस के 9 और ये माइनस के 6, कितने बचेंगे प्लस के 3, ओके।
अब नीचे हो जाएगा 10 का 100 इंटू माइनस के 4। अब ये 2 हैं, ये माइनस के 4 हैं, तो क्या होगा, एक घात में से दूसरी घात कम हो जाएगी, तो 2 बचेंगे यहाँ पे माइनस के 2। अब ये घात जब नीचे आएगी, नीचे के ऊपर जाकर काय की हो जाएगी, ये प्लस की, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि कोई भी घात नीचे से ऊपर जाए तो उसके चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं, यानी नीचे माइनस की है तो ऊपर जाके वो प्लस की हो जाएगी। वही अपन करेंगे, तो 5 4 इंटू 10⁵ और अगर इसको अपन एक दशमलव वाले क्रम में लिखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूल। वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रक जो होता है वो होता है आपका न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अगले सवाल के लिए बढ़े। नहीं, अभी इसमें कुछ और भी दे रखा है शायद सवाल में। यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ माइक्रोकूलम परिणाम का कोई ऋण परीक्षण आवेश इन बिंदुओं के बीच में रख दिया जाए तो परीक्षण आवेश कुल कितने बल का अनुभव करेगा। इसमें पूछ रहा है कि जो परीक्षण आवेश है वो कुल कितने बल का अनुभव करेगा। तो अपन हमेशा क्या करते हैं कि परीक्षण आवेश यहाँ पे रखा हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कितना दे रखा है, 10⁻⁹ कि अब ये परीक्षण आवेश है ये कितने बल का अनुभव करेगा, यानी कि ये कितना फोर्स फील कर पाएगा। तो दोनों ही आवेश फोर्स जो लगाएगा वो फोर्स इस साइड से भी लगेगा और इस साइड से भी लगेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहां से इसे अगर ये नेगेटिव है तो ये इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये उसको अपनी तौर खींचेगा और ये जो है इसको धक्का देगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो लगने वाला बल के लिए बात करें तो इसमें E इंटू क्यू का मल्टीप्लाई, तो E बराबर आपका दे रखा है 5.4 इंटू 10⁶ इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁹ तो F बराबर आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 × 3 = 35, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 75 × 6 = 81, 1 और 1 2 दशमलव बाद 0 इंटू 10⁻⁻3। ये आपका नेट फोर्स जो होगा, जितने फोर्स का ये अनुभव करेगा वो फोर्स होगा 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। क्यों अपन ने ऐसा किया, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इधर से धक्का देगा, ना कि इसको अपनी तरफ से खींचेगा। अगर सपोज कीजिए ये आपका 3 है और ये भी आपका 3 होता, -3 नहीं होता, तो नेट फोर्स जो होता वो कितना होता आपका 0, क्योंकि ये अपनी साइड में खींचता और ये अपनी साइड में, तो नेट फोर्स क्या होता 0। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे इधर से इसको धक्का दिया जा रहा है और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। दोनों ही सवाल अपने हो चुके हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसे साफ कर दें अपन। क्या है, किसी निकाय में दो आवेश QA, किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम and QB -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम क्रमशः दो बिंदुओं पर, दो बिंदु जो बिंदु दे रखे हैं, जो आपके पॉइंट दे रखे हैं, जो आपके सेंटर दे रखे हैं, वो है आपके 0, 0, +25 सेंटीमीटर एंड दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है 0, 0 एंड -25 सेंटीमीटर, सॉरी 15। निकाय पर कुल आवेश वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि अपन को P निकालना है। अच्छा, P के लिए एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर अपने पास सिर्फ QA दे रखा होता, QB ना दिया होता, तब भी अपन QB को सपोज करते इससे थोड़ा सा अपोजिट, ये इसका मान वैल्यू जो भी होता है, इसकी वैल्यू जो भी होती है अपन उससे थोड़ा सा अपोजिट किसे सपोज करते। सपोज कीजिए इसकी वैल्यू होती 1.5, तो यहाँ पे वैल्यू होती -1.5, यहाँ पे वैल्यू होती -1.5, तो यहाँ पे अपन लेते 1.5। क्यों लेते, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे कहता है कि दो समान तथा विपरीत आवेश जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों
उसे अपन वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। अब अपने पास में एक्सिस आ चुके हैं 0,0 प्लस 1.15 सेंटीमीटर, 0,0 माइनस 1.5 सेंटीमीटर। इसको अपन अगर एक्सिस पे बनाने की बात करें, ये अपने पास एक्सिस हो गए एक्स एंड वाई एंड जेड, ठीक है। ऐसे करके ना बनाओ इसको, चलो बना लो, कैसे भी करें अपन को समझने से मतलब है। अगर आपने यहाँ पे जो होगा वो 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव एंड इस साइड में 15 सेंटीमीटर माइनस के नेगेटिव, यानी कि ऊपर की साइड में आपका पॉजिटिव, नीचे की साइड में आपका नेगेटिव, ये अपन ने यहाँ पे लिया है। अब एक चीज और, इस दूरी को अपन मान लेते हैं L और इस दूरी को अपन मान लेते हैं L, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका सेंटर क्या है 0, इस सेंटर से यहाँ की दूरी भी 15 है और यहाँ से यहाँ की दूरी भी 15 है। तो अपन को P यानी कि अपन को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था कि किसी एक आवेश यानी कि Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि बीच की दूरी कितनी है L एंड L, कितनी होगी दूरी 2L की दूरी के गुणनफल को अपन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अब अगर इनके बीच में आवेश है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2L आपको दे रखा है। 2L कैसे निकालेंगे, देखो L आपका दे रखा है कितना 15 और दूसरा L भी कितना दे रखा है 15, तो 2L आपका कितना हो गया 30, रख देंगे अपन वैल्यू यहाँ पे 30 रख दिया। तो जो भी अपने पास वैल्यू प्राप्त होगी वही हमारा आंसर होगा। 25 दूनी 50, 25 थी 75, तो अपने पास आंसर क्या आया 5.7 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब इसके मात्रक की बात करें तो कूलाम का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम एंड लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हुआ कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये आपका क्या है ये कूलाम मीटर, ठीक है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी से। अब अगले क्वेश्चन के लिए बढ़े, चलिए इसे साफ कर दें, जिसके बाद अगले क्वेश्चन की तैयारी की जाए। ओके, अगला सवाल है कि 4 इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स परिणाम के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की परिणाम की परिकल्पना कीजिए। ओके, अब ये अपन से पूछ रहा है, अपन से कह रहा है कि P आपको दे रखा है कितना 4 इंटू 10⁻⁻9 cm, यानी कि कूलाम मीटर, और दूसरा दे रखा है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन कूलाम। एंगल जो है दे रखा है थीटा आपका 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि टाउ की वैल्यू कितनी होगी, कितने क्या पूछ रहा है आपसे, टाउ की वैल्यू कितनी होगी। तो टाउ की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टाउ का बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। टाउ बराबर फॉर्मूला होता है, अच्छा टाउ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, कौन बताएगा। हाँ, टाउ बराबर फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। अब अपन को देखना है कि अपने पास सारी वैल्यू हैं, क्या अपने पास सफिशिएंट डेटा है जिससे अपन इसकी वैल्यू निकाल सकें। तो देखते हैं अपन P की वैल्यू अपने पास है, बिल्कुल है। E की वैल्यू अपने पास है, बिल्कुल है। साइन थीटा की वैल्यू है, बिल्कुल है। अपने पास सारी सफिशिएंट वैल्यू है, तो अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में रख देना है। रखेंगे P की जगह पे 4 इंटू 10⁻⁻9
ई की जगह 5 इंटू 10⁴ इंटू साइन 30 टाउ बराबर 4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5 क्योंकि घात अपन ने घटा ली। अब साइन 30 साइन 30 वैल्यू होती 1/2 2 से 4 कैंसिल कितनी टाइम्स 2 टाइम्स देन 5 दूनी 10 इंटू 10⁻⁻5 तो टाउ की वैल्यू जो रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी टाउ की वैल्यू रहेगी देखिए आप 10⁻⁻4 1 इंटू 10⁻⁻4 बात करें इसके मात्रक की तो मात्रक निकालिए अपन मात्रक निकालेंगे इसका मात्रक क्या था कूलाम मीटर दूसरे न्यूटन कूलाम इनवर्स तो पहले न्यूटन लिख लीजिए कूलाम ये इनवर्स है कूलाम से कूलाम कैंसल